गवर्नमेंट कॉलेज राम मैनेजमेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ेंगे, एशिया की खाद्यान्न फसलों के बारे में, जो कि हमारे BA तृतीय वर्ष का फर्स्ट पेपर का पार्ट है। तो एशिया महाद्वीप विशाल जनसंख्या को आश्रय देता है, तो यहाँ पर कृषि में खाद्यान्न की प्रमुखता है, क्योंकि प्रत्येक देश की प्राथमिक आवश्यकता अपनी जनसंख्या को भोजन प्रदान करना होती है। कृषि के 75% भाग पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 35% उत्पादन एशिया में होता है। यहाँ की खाद्यान्न फसलों में चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, दाल, तिलहन सम्मिलित है। प्रमुख फसलों के वितरण उत्पादन को हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो चावल एशिया की प्रमुख खाद्यान्न फसल है तथा लगभग 40% जनसंख्या भोज्य पदार्थ के रूप में चावल का उपभोग करती है। एशिया विश्व का 92% चावल का उत्पादन करता है। चावल उत्पादन हेतु यहाँ की भौगोलिक दशाएं उपयुक्त है। एशिया की जलवायु चावल के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा इसके लिए उपयुक्त होती है। चावल के लिए डेल्टाई प्रदेश, नदियों के मैदान और घाटियाँ उपयुक्त है। चावल कृषि के लिए अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता है, जो कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अन्य खाद्यान्नों की अपेक्षा इसकी प्रति हेक्टेयर उपज भी अधिक होती है। यह एशियाई मूल का ही पौधा है और इसकी कृषि यहाँ पर सफल है। चावल में अन्य खाद्यान्नों की अपेक्षा अधिक व्यक्तियों को भोजन प्रदान करने की क्षमता अधिक होती है। एशिया में चावल की कृषि विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में की जाती है। चावल उत्पादन क्षेत्रों का वितरण हम देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक चावल उत्पादन होता है। तो चीन में चावल उत्पादन का किस तरह का प्रारूप है, किस तरह यहाँ पर चावल उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है। तो चीन विश्व का सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ पर 35% तथा विश्व का 30% चावल उत्पन्न करने वाला देश है। एशिया का 35% और विश्व का 30%। चीन का दक्षिणी भाग चावल का प्रमुख क्षेत्र है। चावल उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में दक्षिण पूर्व तटीय प्रदेश, सीकियांग का डेल्टा, रेड बेसिन, यांगटी सीकियांग का डेल्टा आदि प्रमुख है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। विश्व का सबसे अधिक चावल क्षेत्र भारत में है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने के कारण यहाँ चावल का उत्पादन कम है। चावल उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में यहाँ पर पश्चिम बंगाल, तटीय डेल्टाई प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, हिमालय प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तरी मैदान प्रमुख है। इंडोनेशिया की कृषि भूमि लगभग 50% पर चावल की खेती की जाती है। यह एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ चावल का उत्पादन जावा, मदुरा, सुमात्रा, सेल्बीज आदि द्वीपों पर किया जाता है। बांग्लादेश में चावल का उत्पादन ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में किया जाता है। दक्षिणी बांग्लादेश में चावल की कृषि निचली घाटी तथा डेल्टाई भागों में की जाती है। थाईलैंड की प्रमुख उपज चावल है तथा यहाँ की कुल कृषि भूमि में लगभग 85% भाग पर चावल बोया जाता है। चावल यहाँ मेनान नदी घाटी डेल्टा में किया जाता है। जापान का स्थान 9वां है चावल उत्पादन में। यहाँ चावल प्रति हेक्टेयर पैदावार विश्व में सबसे अधिक है। चावल उत्पन्न करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में होन्शु द्वीप प्रमुख है। होन्शु द्वीप का भी 84 भाग चावल उत्पादन में महत्वपूर्ण है। मध्य पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी डेल्टाई प्रदेश, होक्काइडो द्वीप का दक्षिणी भाग, शिकोकू और क्यूशू द्वीप प्रमुख है। पाकिस्तान चावल के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में सिंधु डेल्टा तथा जेज दोआब है। यहाँ पर चावल कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। स्पष्ट है कि चीन एशिया का सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला देश है। उसके पश्चात भारत का स्थान है। अन्य प्रमुख उत्पादक देशों में इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, जापान और पाकिस्तान है। चावल के प्रमुख निर्यातक देशों में चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान और म्यांमार। निसंदेह मानसून एशिया के लिए चावल का खाद्यान्न के रूप में अत्यधिक महत्व है। इसी कारण यहाँ की संस्कृति को चावल संस्कृति से भी संबोधित किया जाता है। गेहूँ, चावल के पश्चात एशिया की प्रमुख खाद्य फसल गेहूँ है। चावल के लिए जहाँ अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, वहीं गेहूँ के लिए अपेक्षाकृत कम वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वास्तव में जहाँ चावल का क्षेत्र समाप्त होता है, वहाँ से गेहूँ का क्षेत्र प्रारंभ होता है। गेहूँ के लिए सामान्यतः ठंडी तथा नम जलवायु चाहिए। इसके लिए प्रारंभ में औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड, पकने के लिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सामान्य वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर पर्याप्त होती है। कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई द्वारा गेहूँ की फसल प्राप्त की जाती है। एशिया महाद्वीप विश्व के कुल गेहूँ उत्पादन का 25% उत्पादन करता है। एशिया में गेहूँ की कृषि सामान्यतः एशिया के शुष्क पश्चिमी भागों से लेकर पूर्वी तटीय भागों तक की जाती है। चीन, भारत, साइबेरिया, पाकिस्तान, टर्की, जापान गेहूं के प्रमुख उत्पादक देश है। इसके अलावा ईरान, सीरिया, म्यांमार, थाईलैंड, कोरिया में भी इसकी खेती की जाती है। एशिया का 75% गेहूँ साइबेरिया के स्टेपी प्रदेश, उत्तरी चीन, उत्तर पश्चिमी भारत तथा बांग्लादेश में की जाती है।
साइबेरिया को तो गेहूं के अधिक उत्पादन के कारण एशिया के भविष्य का भंडार फ्यूचर स्टोर हाउस ऑफ एशिया कहा जाता है। चीन, एशिया में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन चीन में होता है। उत्तरी चीन में गेहूं का प्रमुख क्षेत्र है। मंचूरिया, होंगो और बियो नदियों के मैदान तथा यांगटी सिकियांग नदी घाटी गेहूं के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में चीन के बाद भारत एशिया का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक देश है। उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्य गेहूं के उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश गेहूं की खेती की जाती है। पाकिस्तान, गेहूं की कृषि का सबसे अधिक क्षेत्र पाकिस्तान के पूर्वी भाग पंजाब क्षेत्र में है। सिंधु नदी का बेसिन गेहूं उत्पादन के लिए प्रमुख है। यह एशिया का तीसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। एशिया के गेहूं उत्पादक देशों में टर्की का चौथा स्थान है। यहाँ रेड टर्किश गेहूं ही प्रसिद्ध है। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन मध्य पठारी भाग में किया जाता है। भूमध्य सागर तटीय क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। एशिया का पांचवा प्रमुख गेहूं उत्पादक देश ईरान है। यहाँ पर मसद, जैग्रोस और खिजुस्तान क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। एशिया का छठा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कजाकिस्तान है। यहाँ स्टेपी घास के मैदानों में गेहूं प्रमुखतः होता है। एशिया में गेहूं के उत्पादन का जो विवरण है वो इस प्रकार है। अन्य खाद्यान्न फसलें, चावल एवं गेहूं के अतिरिक्त मानसून एशिया में मकई, ज्वार, बाजरा, सोरगम, काओलिन आदि की भी सीमित मात्रा में स्थानीय उपयोग के लिए उत्पादन किया जाता है। मकई मोटे अनाजों में अधिक लोकप्रिय है। इसकी कृषि एशिया में चीन, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, इराक में प्रमुख रूप से होती है। इसका खाद्यान्न के रूप में उपयोग गरीब ग्रामीण परिवार जनसंख्या करती है। इसके अतिरिक्त पशुओं को खिलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। विश्व में मकई उत्पादन में चीन का दूसरा स्थान है। विश्व में 2015-16 में उत्पादन 2240 मीट्रिक टन रहा था। मोटे अनाजों के अंतर्गत एशिया में अनेक प्रकार के अनाज स्थानीय रूप में उत्पादित किए जाते हैं। इनमें ज्वार, बाजरा भारत में, पाकिस्तान में अधिक प्रचलित है। चीन में विशेषकर उत्तरी भाग में काओलिन का प्रचलन अधिक है। सोरगम का विस्तार पर्याप्त है। वास्तव में एशिया के विविध वातावरण दशाओं एवं अधिक जनसंख्या के कारण खाद्यान्न उत्पन्न करने वाली जो भी वनस्पति होती है उसका यहाँ के निवासी उपभोग करने का प्रयत्न करते हैं। अनेक प्रकार की दालों का उत्पादन मानसून एशिया में किया जाता है, जिसमें सोयाबीन का स्थान महत्वपूर्ण है। सोयाबीन के उत्पादन में चीन अग्रणी देश है। अन्य उत्पादक देश जापान, ताइवान और उत्तरी तथा दक्षिण कोरिया है।